एमपी सुनते हैं ना, एमपी गजब है, सबसे अजब है, तमाम हमने स्टोरीज आपको दिखाई हैं। ये टैगलाइन आपने बहुत सुनी है। देश के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ये टैगलाइन है। टैगलाइन के जरिए राज्य सरकार दिखाती है प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास, अनूठी सांस्कृतिक विविधता, विरासत बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया को यह बताना चाहती कितना समृद्ध ये प्रदेश है। लेकिन लगता है यहां के सरकारी सिस्टम ने इसके दूसरे ही मायने गढ़ लिए। इस सेगमेंट में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो एमपी में सरकारी सिस्टम की इसी अजब गजब नीति का सबसे ताजा लेकिन डराने वाला सबूत है। क्या कहानी है? एमपी के गजब सिस्टम वाले सतना के सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे पहुंचे। जीवन की रक्षा करने वाला साफ ब्लड चढ़वाने के लिए पहुंचे, लेकिन अस्पताल ने क्या चढ़ा दिया? उन्हें एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया। अस्पताल की इस लापरवाही के कारण 6 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए। जहां जिंदगी मिलनी चाहिए थी वहां मासूमों को तिल तिल कर मरने वाली बीमारी मिली। सतना के सरकारी अस्पताल की लापरवाही ने 6 मासूमों को जिंदगी भर का वो दर्द दिया है जिससे चाहकर भी वो उबर नहीं सकते। थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों को इस अस्पताल में एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश का सरकारी हेल्थ सिस्टम जैसे खुद आईसीयू में सांसें गिन रहा है। वो इसलिए क्योंकि कफ सिरप से मासूमों की मौत, फिर अस्पतालों में चूहों के खौफ के बाद अब 6 मासूमों को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। हैरानी की बात तो ये कि 4 महीने बीतने के बाद भी सूबे का स्वास्थ्य महकमा डोनर की पहचान नहीं कर पाया है। दरअसल घर वालों को इसका पता तब चला जब इन बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों ने जांच कराई और जब रिपोर्ट सामने आई तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच रिपोर्ट पे बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के कारण उन्हें ये जानलेवा संक्रमण हुआ। जब 9 वर्ष की थी तब हमको पता चला थैलेसीमिया। कैसे पता चला? सर उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर हम उनसे जांच करवाए जबलपुर में, तो पता चला कि थैलेसीमिया। फिर उसको ब्लड लगवाने लगी, ब्लड लग रहा कंटिन्यू। आज वर्तमान में 14 साल की लगभग। ब्लड कहाँ चढ़वाया? ब्लड तो मान लीजिए कंटिन्यू तो सतना में चढ़वाते हैं और उसको 3 बार जबलपुर में चढ़वाया गया और 3 बार बिरला से लाकर एक चढ़वाया गया सास के हाथ। आपको एचआईवी का कब पता चला? सर हमको 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे, क्या बताए कैसे हुई? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। जानकारी के मुताबिक एचआईवी संक्रमित पाए गए 6 बच्चों में से 4 अकेले सतना जिले के एक सरकारी अस्पताल से जुड़े हैं। ये सभी बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और उन्हें जीवन बचाने के लिए नियमित रूप से रक्त चढ़ाया जाता था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दूषित रक्त चढ़ाए जाने के कारण इन बच्चों में एचआईवी संक्रमण फैला। दरअसल थैलेसीमिया के मरीजों को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ऐसे में हर ब्लड यूनिट की जांच बेहद जरूरी होती है। नियम साफ कहते हैं कि ब्लड देने से पहले एचआईवी टेस्ट जरूरी है, लेकिन ब्लड बैंक ने एचआईवी टेस्ट को नजरअंदाज कर दिया। अब अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फूले हैं। आनन फानन में बैठक पर बैठक की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना करीब 4 महीने पहले हुई थी, लेकिन अब जाकर इसका खुलासा हुआ। अधिकारियों के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान इन बच्चों की जांच की गई, जिसमें एचआईवी संक्रमण की पुष्टि हुई। एचआईवी संक्रमित पाए गए सभी बच्चे 12 से 15 आयु वर्ष के हैं। आशंका है कि इसी ब्लड बैंक से गर्भवती महिलाओं और दूसरे मरीजों को भी संक्रमित खून दिया गया हो। ऐसे में मामले की गंभीरता और बड़ी हो जाती है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मीडिया के सवाल से भागते नजर आए। सरकारी अस्पताल में बच्चों का एचआईवी संक्रमित हो जाना मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है। मामले के सामने आने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप है। ये वो राज्य है जहां सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मुक्त मध्य प्रदेश को लेकर राज्य सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सरकार ने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। हमारे ही लोगों ने उसको पकड़ा है कि
4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर HIV से पीड़ित थे, वो बात आई है। और बाकी जो 3 हैं उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको जब महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो एक ही सेंटर से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में गए तो वहां पर जाके जब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बयान दिया तब HIV पीड़ित 4 बच्चे ही चिन्हित थे, लेकिन उनके बयान के कुछ घंटे बाद ये संख्या 6 हो गई, जिनमें से एक के माता पिता HIV पॉजिटिव पाए गए, यानी बाकी 5 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया। सतना कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। क्योंकि इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एक बच्चे को साल भर में 20 से लेकर 30 ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इसका मतलब अलग अलग डोनर्स हैं, इन सबको ट्रेस करना और उनका एक बार जांच करना, स्क्रीनिंग करना, क्योंकि इसमें संभवतः विंडो पीरियड के कारण भी इसमें हो सकता है, या तो ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी में कहीं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पर भी ये संभावना है। बट ये पूरा जांच के विषय है, जांच पे जो भी पाया गया है तो उसको उचित कार्रवाई की जा सके। मामले के तूल पकड़ते ही विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो गया। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने पहले तो सतना कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया, फिर अस्पताल परिसर में धरना दिया। सतना से कांग्रेस की पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचकर नाराजगी जताई। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि यह सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि 6 मासूमों का कत्ल का मामला है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है और मैं बिना लाग लपेट के सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मामला सीधे 307 का प्रकरण है, हत्या के प्रयास का प्रकरण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा और स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO इस मामले में एक्टिव हो गया। बुधवार को दिल्ली से CDSCO की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए 17 जिला अस्पताल पहुंची। MP में हेल्थ डिपार्टमेंट को ये क्या हो गया है? राज्य के अस्पतालों में लगातार हो रही घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले इंदौर के अस्पतालों में चूहों का आतंक, फिर छिंदवाड़ा जैसा कफ सिरफ कांड, रीवा के अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में आग की घटना और अब एक ऐसी लापरवाही जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि खून चढ़ाने से पहले HIV सहित अन्य संक्रमणों की जांच अनिवार्य होती है। ऐसे में एक नहीं 6 बच्चों का HIV पॉजिटिव होना ब्लड बैंक और सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन लापरवाही सिर्फ इसी स्तर पर नहीं हुई। मामला सामने आने के बाद तय प्रोटोकॉल के तहत रक्तदाताओं की श्रृंखला यानी कि डोनर ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू की गई कि कौन था, किसने ब्लड दिया, लेकिन अब तक सभी डोनर्स की पहचान तक नहीं हो पाई है। लापरवाही की हद तो यह हो गई है कि ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने वालों के मोबाइल नंबर तक नहीं है, हम भी तो गलत पाए गए हैं। कई डोनर्स के घर का पता भी गलत है, आधी अधूरी एंट्री की गई है। इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो यह था हमारा मकसद आज का ये सच दिखाने का मध्य प्रदेश का। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, छोड़े जाते हैं आपको सुपर 30 के साथ।